जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता उत्तराखंड 26वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, हे मुने, अब परमात्मा शिव के वैश्वनाथ नामक अवतार का चरित्र सुनिए। इसी समय में महानंदा नामक एक वेश्या रहती थी। वह बड़ी ही शिव भक्त थी तथा हमेशा ऐश्वर्य युक्त तथा अलंकारों से सुसज्जित वस्त्र पहना करती थी। वह गान विद्या में अति निपुण थी तथा उसके गायन को सुनकर राजा तथा रानियां हमेशा हर्षित रहती थीं। वह सर्वदा शिव तथा पार्वती जी की पूजा करती थी तथा हमेशा रुद्राक्ष धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव भक्ति में रत महानंदा ने कितने ही वर्ष व्यतीत किए। तब एक दिन भगवान शंकर वैश्य का रूप धारण कर उसकी परीक्षा लेने आए। उनके हाथ में रतन जड़ित बड़ा ही सुंदर कंगन था। उसे देख महानंदा मुग्ध हो गई। वैश्य रूप शिवजी उसके मन के लालच को समझ गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा मन इस कंगन के लिए बेचैन हो रहा है तो तुम प्रसन्नता से इसे ले सकती हो, परंतु यह कहो कि इसका मूल्य क्या होगा। महानंदा ने कहा कि मैं एक व्यभिचारिणी वेश्या हूँ, पतिव्रता नहीं। व्यभिचार ही मेरा कुल धर्म है। यदि आप मुझे कंगन दे देंगे तो मैं 3 दिन 3 रात तुम्हारे साथ बिताऊंगी। वैश्य ने कहा, हे पति वल्लभे तथास्तु, लो यह रत्न कंगन और 3 रात मेरी स्त्री रहो। इस व्यवहार से में सूर्य और चंद्रमा साक्षी हैं। तुम 3 बार सत्य है ऐसा कहकर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्य ने कहा, हे प्रभु, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहकर सहधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। वैश्य ने उसे कंगन देकर रत्नमय लिंग उसके हाथ में दिया और कहा, हे कांते, यह रतन जड़ित शिवजी का लिंग मुझे प्राणों से भी प्यारा है। तुम सदैव इसकी रक्षा करना तथा इसे गुप्त रखना, तब ऐसा ही होगा। कहकर महानंदा ने रत्न जड़ित लिंग को नाटक के मंडप में रखकर घर को चली गईं। रात्रि में उस वैश्य को कोमल गद्दे और तकियों से शोभित पलंग पर लेकर आनंद से सो गई। अर्धरात्रि में नाटक मंडप में आग लग गई। महानंदा को अग्नि का पता आकाशवाणी द्वारा चला। वह दौड़कर बंधे हुए बंदर और मुर्गों को छुड़ा लाई। इसी बीच लिंग खंबे के साथ जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे जला देखकर वह वैश्य तथा वैश्या बड़े दुखी हो गए। उसने कहा, मेरे प्राणों से भी प्यारा लिंग जल गया, अब मैं जी कर भी क्या करूँगा। हे भद्रे, तुम अपने भृत्यों से मेरी चिता बनवा दो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर रोकेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। वैश्या ने अपने भृत्यों को आज्ञा दे चिता बनवा दी। परम चमत्कार करके शिवजी सबके देखते ही देखते चिता में प्रवेश कर गए। वैश्या भी विस्मित हो गई, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, मैं 3 दिन तक उस वैश्य के साथ रहने वाली थी, पर मेरी थोड़ी सी असावधानी से वह शिव व्रती वैश्य मर गया। अतएव मैं भी इसी के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, तभी मेरी गति है। सत्य ही परम गति देने वाला है। सत्य ही स्वर्ग तथा नरक है। लोगों को मना करने पर भी उसने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया तथा स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली। उसी समय करोड़ों सूर्य के समान चमकने वाले तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शिव उसके सामने आ खड़े हुए। तब महानंदा आपलक उस कांतिमान शिव को देखने लगी। अत्यंत भयभीत, विह्वल, कंपित तथा मूर्ख सी हुई नंदा के नेत्रों से लगातार आंसू बहने लगे। तब शिव ने उसे धीरज दिया तथा सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं तेरी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरी परीक्षा लेने के लिए ही मैं वैश्य के वेश में तेरे पास आया था। जो चाहो वर मांगो। वैश्य ने तब भगवान भोलेनाथ से कहा,
मुझे ना तो भोगों की इच्छा है और ना ही स्वर्ग की। मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूँ। मेरे साथ मेरे सारे भृत्यों को भी दर्शन दीजिए तथा मेरे सहित इनको भी परम पद दीजिए। शिव जी ने तथास्तु कह उन सबको परम पद प्रदान किया। यह वैश्यनाथ अवतार भक्तों को सर्वदा सुख देने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय।